आज हम किसी आम इमारत की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी विशालकाय संरचना की जो सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि एक पूरे शहर की धड़कन है। कोलकाता का ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज। ये एक ऐसा जादुई और अजय रास्ता है जिसने अनगिनत तूफानों, युद्धों और मुश्किलों का सामना किया है और पिछले 8 दशकों से बिल्कुल सीना तान कर खड़ा है। तो चलिए इस बेहद खास विश्लेषण में इंजीनियरिंग के इस अनोखे चमत्कार की अनकही कहानी में गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे नंबर से जो सच में आपका दिमाग हिला देगा। 0। जी हां, 0। ये कोई आम नंबर नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि इस इतने भारी भरकम विशालकाय लोहे के ढांचे में ध्यान दीजिएगा, एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बिल्कुल सही सुना, ये पूरा का पूरा जायंट ब्रिज सिर्फ धातु की कीलों, जिसे हम रिविट्स कहते हैं, और वेल्डिंग के सहारे आपस में जुड़ा हुआ है। और इस अजूबे के बारे में एक और हैरान करने वाला आंकड़ा है नंबर 2। इस पूरे स्टील के दैत्य का वजन नदी के बीच में किसी भी पिलर पर नहीं टिका है। मतलब बीच में कोई सपोर्ट नहीं। इसका पूरा का पूरा वजन दोनों किनारों पर मौजूद सिर्फ और सिर्फ 2 भीमकाय पिलर्स पर निर्भर है। और इन दोनों पिलर्स के बीच की दूरी लगभग 1500 फीट। नदी के ठीक बीच में इस विशाल ढांचे को सहारा देने के लिए लिटरली कुछ भी नहीं है। अब जरा इसकी मजबूती का अंदाजा लगाइए। 1 लाख हर एक दिन इस अद्भुत पुल के ऊपर से 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां और लगभग 5 लाख पैदल यात्री बिल्कुल सुरक्षित गुजरते हैं। ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे व्यस्त और अहम पुलों में से एक है। टेमिंग द हुगली रिवर, ऑब्स्टिकल्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आखिर इस पुल को बनाने की ऐसी क्या मजबूरी थी? इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे 19वीं सदी के मध्य में चलना होगा। 1854 में जब हावड़ा रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई। उन्हें हावड़ा से कलकत्ता तक अपना माल ढोने के लिए हुगली नदी को पार करना ही पड़ता था। और हुगली ये एक बेहद खतरनाक ज्वार भाटे वाली नदी थी। नावों से माल ढोना महंगा तो था ही, पर खराब मौसम में बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ जाता था। इस नदी पर काबू पाना बहुत जरूरी हो गया था। ओल्ड पंटून ब्रिज वर्सेस मॉडर्न कैंटिलीवर ब्रिज। अब समस्या थी तो समाधान भी चाहिए था। सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने 1874 में एक पंटून ब्रिज यानी पानी पर तैरने वाला पुल बनाया था। ये पुल पानी के उतार चढ़ाव के साथ हिलता डुलता था और बड़े जहाज़ों को निकालने के लिए इसको बीच से खोलना पड़ता था। लेकिन अगर हम आज के आधुनिक कैंटिलीवर ब्रिज को देखें तो ये बिल्कुल परमानेंटली फिक्स है, बिना किसी मिडल सपोर्ट के हवा में झूलता हुआ, जो जहाज़ों को गुजरने के लिए नीचे बहुत सारी जगह देता है। लेकिन ये नया मजबूत पुल रातों रात नहीं बन गया। इसकी टाइमलाइन देखिए। 1874 में पुराना पंटून ब्रिज खुला, पर भारी ट्रैफिक ने उसकी हालत खराब कर दी और 1905 में उसे अनसेफ घोषित कर दिया गया। नए पुल की मांग उठी ही थी कि 1911 में अंग्रेजों ने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। काम धीमा पड़ गया और रही सही कसर 1914 के पहले विश्व युद्ध ने पूरी कर दी, जिसकी वजह से सारे प्लान कई सालों के लिए ठंडे बस्ते में चले गए। फोर्जिंग अ स्टील जायंट, बिल्डिंग द कैंटिलीवर मास्टरपीस। आखिरकार लंबा इंतजार खत्म हुआ। 1920 के दशक में मशहूर उद्योगपति आर.एन. मुखर्जी की कमेटी ने इस नए कैंटिलीवर ब्रिज का ठोस प्लान रखा और फिर 1930 के दशक में इस मास्टरपीस को बनाने का ऐतिहासिक कॉन्ट्रैक्ट क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कंपनी को मिला और निर्माण का काम जोर शोर से शुरू हो गया। इस प्रोजेक्ट का स्केल और बजट दोनों ही माइंड बॉगलिंग हैं। उस वक्त इसमें कुल 3.33 करोड़ रुपए का भारी खर्चा आया। इसमें करीब 26,500 टन हाई ग्रेड स्टील का इस्तेमाल किया गया। इसके पिलर्स 280 फीट ऊंचे हैं और याद है ना, बिना किसी नट बोल्ट के, सिर्फ मेटल रिवेट्स और वेल्डिंग का जादू। सरकार का सख्त ऑर्डर था कि नदी का व्यापार नहीं रुकना चाहिए, इसीलिए कम से कम पिलर्स का इस्तेमाल करने की शर्त रखी गई थी। अब यहां एक ऐसी बात आती है जो सच में कमाल की है। प्लान के हिसाब से पुल का सारा स्टील ब्रिटेन से आना था, लेकिन विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन बुरी तरह फंसा था और वो सिर्फ 3,000 टन स्टील ही भेज पाया। ऐसे नाजुक वक्त में हमारी अपनी टाटा स्टील ने आगे आकर 23,500 टन हाई ग्रेड स्टील की भारी भरकम सप्लाई की। सोचिए, इस ऐतिहासिक पुल की मजबूती में हमारी अपनी मिट्टी, हमारी अपनी इंडस्ट्री का कितना बड़ा हाथ है। सर्वाइविंग वर्ल्ड वॉर 2, द ब्रिज अंडर फायर। 4 साल के दिन रात की लगन के बाद 1942 में ये पुल बनकर तैयार हो गया, लेकिन बाहर दूसरे विश्व युद्ध की आग फैली हुई थी। ब्रिटिश सरकार को डर था कि अगर पुल का कोई ग्रैंड उद्घाटन किया गया तो जापानी एयरफोर्स उसे टारगेट करके हमला कर देगी
और इसी डर से इस अद्भुत पुल को बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के आम लोगों के लिए खोल दिया गया। और मालूम है, वो डर बिल्कुल सच साबित हुआ। 20 दिसंबर 1942 की उस खौफनाक रात को याद करते हैं। रात के घुप अंधेरे में जापानी बम्बर प्लेन अचानक कोलकाता के आसमान में मंडराने लगे। उनका मेन टारगेट थी वो क्रिटिकल सप्लाई चेन तबाह करना, जो भारत से होते हुए चीन जाती थी। और ये बिल्कुल नया हावड़ा ब्रिज उस चेन की सबसे अहम कड़ी था। लेकिन उस रात किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जापानी विमानों ने पलटवार के डर से रात के अंधेरे में हमला किया था, और इस अंधेरे ने ही उनका अचूक निशाना चुका दिया। जो बम सीधे हावड़ा ब्रिज और उसके पास के पोर्ट पर गिरने थे, वो वहां से थोड़ी दूर एक होटल पर जा गिरे। आसपास बहुत तबाही मची, मगर ये अजय ब्रिज इस जानलेवा बमबारी से बिल्कुल सही सलामत बच निकला। उस पर एक खरोच तक नहीं आई। द साइलेंट मॉडर्न थ्रेट, व्हाट बॉम्ब्स कुड नॉट डिस्ट्रॉय। अब जरा सोचिए, जो काम दूसरे विश्व युद्ध के खतरनाक बम नहीं कर पाए, वो आज एक बहुत ही खामोश दुश्मन कर रहा है। 2005 में एक विशाल कार्गो शिप भी इस पुल से टकराया था, पर पुल ने उस झटके को भी झेल लिया। लेकिन आज ये ढांचा एक ऐसी अजीब और लगातार बढ़ने वाली परेशानी का सामना कर रहा है, जो इसको अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला कर रही है। इस छिपे हुए दुश्मन का खुलासा तब हुआ जब 2011 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने पुल की गहन जांच की। जब रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए। पता चला कि कई खंभों की मोटाई जंग लगने के कारण आधी ही रह गई है। पुल का मेन वजन सहने वाले वाइटल हैंगर्स 6 मिलीमीटर से घटकर केवल 3 मिलीमीटर पतले हो चुके थे। इसके निचले हिस्सों में बहुत तेजी से रस्ट यानी जंग फैल रहा था। लेकिन इस तबाही के पीछे असली विलेन कौन था, ये जानकर किसी को भी झटका लग सकता है। ये कोई मौसम या भारी ट्रैफिक नहीं था, बल्कि पान मसाला, गुटके की पीक और पक्षियों की बीट थी। पुल से गुजरते हुए लोग जो वहां थूक देते हैं और वहां बसेरा करने वाले लाखों पक्षियों का मल, ये सब आपस में मिलकर एक ऐसा तेजाब बना रहे थे जो इस महाशक्तिशाली स्टील को लिटरली पिघला रहा था। ये बात सुनने में भले ही अजीब लगे, पर साइंटिफिकली बिल्कुल ठोस है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब के डायरेक्टर चंद्रनाथ भट्टाचार्य के हिसाब से जब पान और चूने के तत्व थूक के साथ मिलते हैं, तो उनका मिक्सचर स्टील पर बिल्कुल एक हाई ग्रेड एसिड जैसा असर डालता है। ये केमिकल रिएक्शन इतनी तेजी से होता है कि भारी भरकम लोहा भी बड़ी जल्दी गलकर कमजोर पड़ जाता है। इस अनमोल हेरिटेज को इस अनोखे खतरे से बचाने के लिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। आज क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? पुल के बायोलॉजिकल कचरे को रेगुलरली प्रेशर वॉश से साफ किया जाता है। पिलर्स के बेस को थूक और एसिड से बचाने के लिए उन पर प्रोटेक्टिव फाइबर ग्लास की मोटी परत चढ़ाई गई है। और साथ ही जंग से बचाने के लिए लगातार महंगा पेंट और प्राइमर लगाया जाता है, ताकि पुल को एक नया जीवन मिलता रहे। वैसे एक छोटी सी इंटरेस्टिंग डिटेल, 1965 में इस पुल का ऑफिशियल नाम बदलकर महान कवि रबींद्रनाथ टैगोर के सम्मान में रबींद्र सेतु कर दिया गया था। लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे फिल्में हों, किताबें हों या हमारी आम बोलचाल, ये ग्लोबल आइकन आज भी हावड़ा ब्रिज के नाम से ही पूरी दुनिया के दिलों में बसा हुआ है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है, क्या हमारे इतिहास के इतने बड़े चमत्कारों के लिए सबसे बड़ा खतरा समय या युद्ध नहीं, बल्कि खुद हमारी रोजमर्रा की आदतें हैं? जो ब्रिज जापान की बमबारी से बच गया, वो आज गुटखे की पीक से लड़ रहा है। ये हम सब के लिए एक कड़ा सबक है कि हमें अपनी अनमोल धरोहरों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। अगली बार जब किसी ऐतिहासिक जगह पर जाएं, तो इस बात को जरूर याद रखिएगा।